बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से अक्सर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के भी सवालात इस तरह से पढ़ने को मिलते हैं कि जी मुझे मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई दी जाए। मसलन मैंने एमएससी बॉटनी कर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, या मैंने इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया है तो अब मेरे लिए कौन सी लाइन बेहतर होगी, मैंने एमबीए किया है, अब मुस्तकबिल में मैं किस तरफ जा सकता हूँ। ये सवालात इस चीज़ का इजहार हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जिन्होंने आला तालीम भी मुकम्मल कर ली है, उन्हें भी ये इल्म नहीं होता कि उन्हें मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब वो कॉलेज से यूनिवर्सिटीज़ की जानब भी जाते हैं तो उनकी सही तरह से रहनुमाई नहीं होती। इसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि स्कूल कॉलेज की सतह पे और फिर यूनिवर्सिटी की सतह पे स्टूडेंट काउंसलिंग का निज़ाम हो। जैसे स्वीडन में यहाँ पे स्कूलों में और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसलर होते हैं जो स्टूडेंट्स की दिलचस्पी, उनकी नफ्सियात, उनकी ज़रूरियात और उनकी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए उनकी रहनुमाई करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अब जिस स्टूडेंट ने मास्टर्स डिग्री कर ली है, अब उसने तो अपनी लाइन मुतय्यन कर ली है, अब उसको तो खुद इल्म होना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। उसे कोई क्या बता सकता है कि कोई कहेगा जी ठीक है तुम एमफिल कर लो या पीएचडी कर लो या ये जॉब करो। ये तो मास्टर्स बल्कि ग्रेजुएशन शुरू करते वक्त होना चाहिए। हमारे चूँकि इस तरह का निज़ाम नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे धड़ाधड़ बन रही हैं, तालीमी इदारे बहुत खुल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की जो है वो रहनुमाई के लिए स्टूडेंट काउंसलिंग का निज़ाम वो नहीं है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट काउंसलर होना चाहिए, बल्कि एक से ज़्यादा होने चाहिए स्टूडेंट्स की तादाद के हिसाब से, और हर स्टूडेंट जो है वो उससे मिले और वो उसकी सही मानों में रहनुमाई करे, और वो स्टूडेंट काउंसलर जो है वो ख़ुद जो है वो इन सब चीज़ों से आगाह हों। जैसे यहाँ पे स्वीडन में निज़ाम होता है, जब स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में होते हैं वो उनसे मिलते हैं, अपनी दिलचस्पी बताते हैं, वो उनको बता देते हैं कि ये आप ये कर सकते हो, फ़ैसला स्टूडेंट ने करना है। और इस तरह यूनिवर्सिटी में भी, और अगर वालिदैन भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो फ़लाँ प्रोफेशन की तरफ जाए, तो बजाय उसको बराह रास्त आप उस तरफ कहें, उसको आप इनडायरेक्टली मोटिवेट करें उस प्रोफेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने और बच्चे में दिलचस्पी नहीं है, तो आप स्कूल के दौर में उसको ऐसा ऐसा मोटिवेशन कर सकते हैं, उसकी दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं, उसको हेल्थ साइंसेस के बारे में बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन, वीडियोस, आहिस्ता आहिस्ता जगह अगर आप उसमें ये चीज़ डेवलप करना शुरू करेंगे, जब उसको दिलचस्पी होगी तो फिर वो अपनी दिलचस्पी से एफएससी करेगा, उसमें अच्छे मार्क्स लेगा, फिर वो जो है वो मेडिकल की तरफ जाएगा। यानी उस प्रोफेशन में जाना चाहिए जिस प्रोफेशन में किसी की दिलचस्पी है, क्योंकि आपने पूरी उम्र वो पेशा अख्तियार करना है, पूरी उम्र उसमें काम करना है। अगर किसी को वो पेशा पसंद ही नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन घर वालों ने मजबूर करके उसको डॉक्टर बना दिया, वो पूरी उम्र उसमें मिसफिट रहेगा। या अगर कोई जो है वो आर्मी में नहीं जाना चाहता, वो घर वाले मजबूरन उसको भेज दें, या अगर कोई जो है वो इकनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहता, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रोफेशन जो है उसमें जाने के लिए स्कूल के दौर में जब इब्तदाई उम्र होती है उस वक़्त से उसमें दिलचस्पी पैदा की जाए, और उसकी दिलचस्पी और उसकी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए वो प्रोफेशन दिया जाए। अगर किसी बच्चे का रुझान जो है वो किसी ख़ास प्रोफेशन की तरफ से, तो ज़बरदस्ती उसको मेरा ख्याल है तब्दील नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि स्टूडेंट काउंसलिंग का निज़ाम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे जाके बराह रास्त उनसे बात कर सकें, अपनी मुश्किलात बता सकें, अपनी दिलचस्पी बता सकें, और वो जो वहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसलर हैं वो बच्चे का करियर भी देखते हैं, उनकी कारकर्दगी भी देखते हैं, उसकी बुनियाद पे वो बच्चों को बता सकते हैं हमें ये करना चाहिए। हमारे दौर में भी ये होता था, एफएससी करते थे जो लोग बायोलॉजी के साथ एफएससी करते थे, अगर उनको मेडिकल में या बायोलॉजिकल साइंसेज में जैसे बीडीएस में, वेटनरी साइंसेज, एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एडिशनल मैथ करो जी, एडिशनल मैथ करके ठीक है जी आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, नहीं हुआ चलो जी बीएससी कर लो। यानी कोई मुतय्यन ही नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी कि हमने करना क्या है। बस ऐसे ही सुनी सुनाई बातें, जो कोई कह दे, कोई दूसरा कह दे जी ये करो वो करो। तो अब चूँकि हालात काफ़ी बदल गए हैं, अब वो हालात नहीं रहे, अब लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है, लेकिन अब भी ज़रूरत है
कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनकी जो है वो रहनुमाई के लिए स्टूडेंट काउंसलिंग का जो है वो निज़ाम होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर तौर पे अपनी परफॉर्मेंस कर सकें और जिस प्रोफेशन में जाएं उसमें वो अपना नाम पैदा करें।